2019, 20, 23, 22, 24 इन सारे सालों में सबसे ज्यादा सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड पेपर कैसा आया है और सबसे ज्यादा टफ कौन सा था और क्या क्या वेरिएशंस थे हम समझने वाले हैं, जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि भाई इस साल का जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर वो थोड़ा टफ होने वाला है, इजी होने वाला है या कैसे होने और कितना डिफरेंट है आपके पिछले 5 साल के पेपर से। अब आपको समझना है कि भाई इन 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई इस साल का पेपर आने कैसे वाला है और कैसा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं और फोड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग ठीक तरीके से चीज़ों को देख पाओ। तो हाँ भाई साहब, अब देख पा रहे होंगे ना, बराबर थोड़ा सा बेटर हो गया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा आपका, सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2019 की बात करते हैं और 2019 में हुआ क्या था ये समझते भी हैं ताकि यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। तो भाई क्या होता था, अगर हम बात करेंगे सेक्शंस की, तो अगर मैं साइंस की बात करूंगा, मैथ्स की बात करूंगा, एसएसटी की बात करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शंस होते थे, क्योंकि उस दौरान आपके जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आता था। तो आप देखोगे कि भाई कॉम्पिटेंसी बिल्कुल भी नहीं होती थी उस दौरान। होता भी होगा तो उसको हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते थे या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहते थे, है ना। तो 2019 में वो चलता था, उसके बाद फिर वो बंद हो गया वैसे भी, पर 2019 तक वही चलता था कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नाम पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ज्यादा नहीं होते थे बट थोड़े बहुत होते थे। और नंबर ऑफ सेक्शन सिर्फ 4 होते थे, सेक्शन ए, बी, सी और डी, जहां पर 1 मार्क के सवाल, 2 मार्क के सवाल, 3 मार्क के सवाल और 5 मार्क के सवाल होते थे। 4 मार्क के सवाल आपके सिलेबस में नहीं होता था और कोई भी सिलेबस रैशनलाइज नहीं था, पूरा पूरा सिलेबस जरूर आता था और एमसीक्यूज का जो पार्ट है वो बहुत कम होता था। तो अगर आप देखोगे तो भाई साइंस में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल आते थे जो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव होते थे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज होते भी नहीं थे ज्यादातर। लैंग्वेजेस में स्पेशली हो जाए या तो फिर बाकी सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो जाए, मैथ्स हो जाए, इन सब में ज्यादातर एमसीक्यूज नहीं होते भी थे। सो यू गेट दी आइडिया कि भाई उस वक्त जो है प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होते थे और 1 मार्क के सवाल जो होते भी थे वो लिखना पड़ता था, आपको ऑप्शन चूज नहीं करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। ठीक है, यू गेट दी आइडिया अबाउट इट, है ना। तो दिस इज व्हाट योर 2019 तक आपका बोर्ड पेपर दिखता था, सिलेबस था, बहुत था और पढ़ाई करनी पड़ती थी और पेपर देना पड़ता था। ठीक है, दिस वॉज 2019। अब 2019 के बाद जब हम 2020 में जाते तो होता है आपका कोविड। अब ये कोविड का पहला साल है, 2019 नवंबर को आपका कोविड का जो है सिलसिला शुरू होता है फ्रॉम वुहान चाइना और पहुंचता है हमारे इंडिया में बहुत जल्दी। 2020 के 22 मार्च को आपका कोविड का सबसे पहला लगता है लॉकडाउन, है ना। अगर आपको याद हो, शायद मुझे क्लियरली याद है 22 मार्च 2020 को आपका पहला लॉकडाउन लगा था और उस दौरान आपके एग्जामिनेशंस का बहुत टू एंड फ्रो हो रहा था, है ना। और इसी टू एंड फ्रो के दौरान, कोविड एग्जामिनेशन के दौरान भी आपका जो है पासिंग परसेंटेज था वो काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि कोविड के दौरान बच्चों के जो भी पढ़ाई मिस हो, स्कूल भी मिस हुआ हो, एग्जामिनेशन सेंटर जाते बाद मास्क पहन के जाना पड़ता था, ऑल दो सीन्स की वजह से जो भी एडिशनल लीनियंसी थी वो सीबीएसई करेक्शन में दिख रही थी काफी, और उसका परसेंटेज भी काफी अच्छा जा रहा था, पासिंग परसेंटेज। तो इसी वजह से भी उस साल भी हमारा पासिंग परसेंटेज 94% के आसपास आया था बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और उस वक्त भी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे और एमसीक्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम हुआ करता था। उस वक्त आपके सीबीएसई ने कोई भी नया प्लान नहीं बनाया था, कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जारी हो गई थी लेकिन उन्होंने इंप्लाई करना शुरू नहीं किया था, अप्लाई करना शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो ये थी बात 2020 की। और सीधा 2020 से हम चले गए 2022 में, क्योंकि 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन था वो कभी भी नहीं हुआ। 2021 में क्योंकि कोविड का सेकंड वेव, थर्ड वेव चल रहा था, तो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ। और 2021 में बच्चे पास कैसे हुए सर? फिर जो भी उनके प्री बोर्ड में मार्क्स आए थे और उसके अलावा जो भी उनका क्या कहते हैं पूरे साल में जो आपका यूनिट टेस्ट होता है, मिड टर्म्स होता है, इन सारे मार्क्स को जोड़ते हुए उनका 10th ग्रेड में मार्क्स दिया गया। और 12th वालों के लिए सेम 10th 11th के मार्क्स को जोड़कर 12th का मार्क्स दिया गया। ऐसे 10th और 12th में मार्क्स दिए गए थे बच्चों को। और उस साल, लेट मी टेल यू इट वेरी क्लियरली, 2021 में 99% पे बच्चे पास हो गए थे। अब दुख भरी बात हुई कि वो 1% बच्चे कौन थे जो उसमें भी शायद पास नहीं हो पाए। अनफॉर्चुनेटली आई एम होपिंग कि वो बच्चे बाद में पास हो गए होंगे किसी ना किसी और तरीके से। तो ये था आपका 2021 की बात। 2022 में सीधा जंप करते हैं अभी हम। 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार पेपर्स कैंसिल हुए, बोला गया कि मार्च में होगा, मार्च से फिर मई में गया, मई से फिर जुलाई में गया, सीबीएसई पोस्टपोन करते गया और फाइनली सीबीएसई ने बोला कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा ये, तो कैंसिल ही कर दिया गया। 2022 की बात करते हैं। 2022 में भी आपका पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन का, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में हो नहीं रहा था,
तो हुआ क्या कि आपका नया साल भी शुरू नहीं हो रहा था। 9th वाले 10th में गए जरूर थे, लेकिन उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही थी क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा पता नहीं था। सेम वे जो बच्चे 10th में वो 11th में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ नहीं था। तो क्योंकि ये मल्टीपल टाइम शिफ्ट हो रहा था, जो आपका 2022 का साल है बहुत लेट शुरू होता है ना। 2022 का जो साल है वो थोड़ा लेट शुरू होता है, वो पहुंचता है आपके मई के महीने में। मई के महीने में 2022 की साल शुरुआत होती है, और मई से जैसे यूजुअली आपका अप्रैल में या तो आपका मार्च आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पहले ही एक महीना क्लासेस हो जाते हैं बच्चों के, 9th वालों 10th का एक महीना क्लास हो जाता है। वैसे सब कुछ नहीं हुआ, मई में सीधा जाकर शुरुआत होती है, और इसी वजह से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है आपके मई के महीने में। समझ पा रहे हो आप? और इस साल क्या होता है, सीबीएसई चाहता है कि भाई अगर इस साल भी कोविड रहा तो हम क्या करेंगे। तो इसी वजह से सीबीएसई ने सबसे पहले एक चीज की कि सिलेबस को 30 से 50% कम कर दिया। हर सब्जेक्ट में 30 to 50% सिलेबस कम कर दी है, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेजेस कुछ भी हो। 30 से 50% तक आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। पहले उन्होंने बोला कि हम 30% कम करेंगे, लेकिन जाते 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 वो 30 से 50 के बीच में रेंज करने लगा। बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया और समवेयर अबाउट 30 से 50% आपका सिलेबस डिलीट हो गया था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे उस वक्त 2 टर्म्स हुए थे 2022 में, जहां पर जो आपका पहला टर्म था वो प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का था। 40 मार्क्स का पेपर था और 40 मार्क्स का पेपर, 40 के 40 सवाल ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यूज थे, और सिर्फ आधा सिलेबस आया था इसमें, आधा सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पेपर वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव था, और ये भी सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर था। तो ये था 40 मार्क्स का, ये था 40 मार्क्स का, दोनों को जोड़ के जो आपके फाइनल 80 मार्क्स बनते हैं, इनको आपके फाइनल मार्क्स की तरह बताया गया। और ये पूरा सब्जेक्टिव था, और ये था बाकी आधे सिलेबस का। तो 2022 में पेपर देने वाले बच्चों के लिए आधा सिलेबस ही आया था 2 एग्जामिनेशंस में। कोविड के कारण, कोविड के प्रिकॉशन के कारण हो सकता था कि भाई सब्जेक्टिव पेपर ना हो क्योंकि कोविड हो सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव पेपर ना हो क्योंकि कोविड हो सकता है। तो सीबीएसई ने यह बोला था कि मान लो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है और सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स को ही कंसीडर करते हुए, डबल करते हुए आपको दे दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स। और मान लो ऑब्जेक्टिव नहीं होता और सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सेम सिनेरियो होती है। और मान लो अगर दोनों नहीं होता है तो अगेन प्री बोर्ड और बाकी सारे मार्क्स के बेसिस में आपको 10th का मार्क्स मिल जाएगा, जैसे उसके पहले 2020 में हुआ था। बात समझ में, 2021 में, तो बात समझ में आ रही है आपको? तो ये था आपका 2022 का। अब जो सिलसिला वहां से शुरू हुआ 2023 में जाके थोड़ा सा बदल गया। 2023 में जाके जो सिलेबस था वो तब भी 2023 यानी कि पिछले साल जो बच्चों ने पेपर दिया था उनके लिए भी सिलेबस रिड्यूस था। क्या कहते हैं 30 to 50%, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, 30 to 50% तब भी रिड्यूस था। कोई नए टॉपिक्स उन्होंने ऐड नहीं किया, रिट्रीव नहीं की, बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन एक चीज जो सीबीएसई ने की, क्योंकि कोविड का जो दौरा है वो थोड़ा खत्म हो गया था, लॉकडाउन खत्म हो चुके थे और सब चीजें ठीक होने लगी थी, तो सीबीएसई शिफ्टेड बैक टू 1 बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, है ना। तो वापस वहां पे आ गया, लेकिन सिलेबस तब भी 30 to 50% रिड्यूस था। और सीबीएसई ने उसी साल पहली बार केस बेस्ड क्वेश्चन का क्या कहते हैं इंप्लीमेंट किया, जहां पर आपका आता है सेक्शन 5th, है ना, जो आपका 5वां सेक्शन होता है साइंस में या तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। 5वां सेक्शन जो होता है आपका 4 मार्क्स का, सेक्शन ई, वो इंक्लूड किया आपके पेपर में, तभी जाकर आपका पेपर पैटर्न बदला। और साथ ही साथ सीबीएसई ने जो अभी लेटेस्ट चल रहा है सेक्शन ए में 20 सवाल डाल दिए एमसीक्यूज से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 सवाल हो गए आपके सेक्शन ए में इटसेल्फ, 20 सवाल एमसीक्यू के। उसके बाद सेक्शन बी आएगा 2 मार्क्स का, सेक्शन सी आएगा 3 मार्क्स का, सेक्शन डी आएगी 5 मार्क्स की और सेक्शन ई आएगी 4 मार्क्स की। पूरा पैटर्न जो है मेजरली बदला आपके 2023 में। और इस साल भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तकरीबन 40% तक आई थी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेंसी आई थी। अब अगर हम बात करेंगे 2024 की, तो आप देख सकते हो कि भाई कोविड के बच्चों से लेकर सीधा 2023 में कितना मैसिव चेंजेस आया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं आपके 2024 के लिए, तो 2024 में सिलेबस रिडक्शन 30% से और कम कर दिया गया, सिलेबस अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो सिलेबस रिडक्शन मैक्स टू मैक्स अभी 20% पे होगी, यानी कि सिलेबस आपका पिछले जो सीनियर्स रहे हैं उनसे आपका ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, 20% भी नहीं, 15 to 20% का आपका होगा। कुछ टॉपिक्स को वापस ला दिया गया, रैशनलाइजेशन कम कर दी गई और आपका सिलेबस इस साल थोड़ा बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इस साल भी एक ही बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन 5 सेक्शंस के साथ हो रहा है। एमसीक्यू यहां पर अभी भी 20 सवाल आ रही है, लेकिन कॉम्पिटेंसी का जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर 50% कॉम्पिटेंसी कर दिया गया है इस साल।
तो अगर आप इन जनरल पूछोगे तो बाकी सारे 2019 से पहले, कोविड के पहले का जो सीन था, ऑफ कोर्स सी बात है, क्लैरिटी आपको कि वो ज्यादा टफ पेपर हुआ करता था, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल कम होते थे, सब्जेक्टिव ज्यादा होता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कम होती थी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते थे। तो उस सेंस में अगर आप देखोगे पेपर के लेंथ वाइज, पेपर के डिफिकल्टी वाइज, आपका जो है पेपर उस वक्त उन साल के बच्चों के लिए ज्यादा हुआ करता था, थोड़ा सा टफ, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद जो सीन बदला है, कोविड के बाद सीन में सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है, साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी को बढ़ा भी दिया गया है, एक 5वां सेक्शन, सेक्शन ई भी डाल दिया है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इजी होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, और एमसीक्यूज के नंबर को भी बढ़ा दिया गया ताकि आपके मार्क्स आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे से आए। आपके पास स्ट्रेस जरूर कम हो गया होगा, लेकिन मुझे पता है कि भाई सबसे बड़ा स्ट्रेस आपके दिमाग में अभी होगा सर 50% कॉम्पिटेंसी का जो सीन है वो हमें थोड़ा सा टेंशन में ला रहा है। बट डरो मत बच्चों, लेट मी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इन सारे सालों में मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था और हर बार हर बच्चे ने एक ही चीज बोली है हर साल कि हम तो एक्सपेरिमेंट बैच हैं। क्या है? एक्सपेरिमेंट बैच है। ये एक जो कॉमन वर्ड है वो मैंने हर साल देखा हुआ है, सर हम तो एक्सपेरिमेंट बैच है, सर हम तो एक्सपेरिमेंट बैच है। इस साल भी सारे बच्चों ने बोला हम तो एक्सपेरिमेंट बैच है, सीबीएसई हमसे हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। कुछ भी नहीं है, ये सारी चेंजेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2019 से लेकर 2023 तक आपका पासिंग परसेंटेज 93 टू 94% रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और हर बार पेपर इजी टू मीडियम लेवल का ही आया हुआ है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। और तीसरी बात, जितने ही बच्चों ने अपने मार्क्स एक्सपेक्ट किए हैं उससे ज्यादा ही मार्क्स आए हुए हैं। तो भाई एक्सपेक्टेशन अगर आपकी 80% है, उससे ज्यादा ही आपके मार्क्स है, उससे कम नहीं, क्योंकि पेपर चेकिंग में बहुत लीनियंट होती है। तो बच्चों अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल दो कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, क्यों होने वाला है, कितने मार्क्स होने वाला है, ये वगैरह सब निकाल दो। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हुई है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पेपर इजी आएगा, पासिंग परसेंटेज इस बार भी काफी अच्छा होगा। आप देख पाओगे कि भाई अभिषेक सर ने बोला बिल्कुल सही था, और लास्ट टू लास्ट जो आप एक्सपेक्ट करो उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। बस इन सारे सालों में सारे जो बच्चे अच्छा कर गए वो बच्चे थे जो मेहनत कर गए, है ना। तो बस आप मेहनत करते रहो, तकदीर अपनी खुद लिखती चली जाएगी, आप फोड़ दोगे, इतना मेरे को पता है। और हमेशा बात रखना कि भाई साल कोई भी हो बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने का, हम पेपर लिख कर नहीं फाड़ कर आएंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहो। अगर कोई भी डाउट हो इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करती जानी है तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही प्यारा सा लिंक है शीट का, उस लिंक पे क्लिक करिए, उस शीट को खोलिए, उस शीट में आपको भंडार मिल जाएगा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का, प्रैक्टिस पेपर्स का, पीवाईक्यूज का, प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट के पीडीएफ नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। तो जाइए उस शीट को एक्सप्लोर करिए अभी के अभी और फोड़ डालिए। आपकी प्रैक्टिस की हर चीज है, हर सब्जेक्ट्स के 500 से ज्यादा सवाल हैं, कुल मिलाकर 10th के लिए 5000 से ज्यादा सवाल है। जाइए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। Until this Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong, and more sessions like this. Make sure to hit the like button, share this video, and subscribe to the channel right now. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Peace people.